अस्थियां बारी बारी, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही 100 लपटे दिशाएं, जिनकी सिहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। नमस्कार, सूर्य समाचार के इस खास शो में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। जिस देश में सिर्फ पैदा हो, जिस देश के शूरवीरों के शौर्य की कहानी सुनकर दुश्मनों की रूह कांप जाए, उस देश में हर दिन स्वतंत्रता का होता है और उस देश में स्वतंत्रता दिवस का दिन बेहद खास होता है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज हम कवियों की जुबानी शहीदों की कुर्बानी याद करेंगे। हमारे साथ मौजूद तमाम कवि आज अपनी देशभक्ति की कविताएं मां भारती को समर्पित करेंगे। तो चलिए एक एक करके मैं सभी मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूं। हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं, शुरुआत में वहां से करूंगी। पीके आजाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, कृष्णकांत जी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ कल्पना शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं और दास आरोही आनंद जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। यकीनन आप इनकी कविताओं को सुनेंगे तो कहने को ये जरूर मजबूर हो जाएंगे कि जो ताकत शब्दों में होती है वो ताकत किसी में नहीं होती है। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं मेराज फैजाबादी के कुछ पंक्तियों के साथ। मेराज फैजाबादी ने कभी कहा था कि झील आंखों को ना होठों को कमल कहते हैं, हम तो जख्मों की नुमाइश को गजल कहते हैं। क्या बात है। क्यों छुपाए स्वप्न मेरे जग के मिथ्या आवरण से, बात हो सम्मान की तो अग्नि मेरी संगनी है। कार्यक्रम का आगाज मैं करना चाहूंगी दास आरोही जी के साथ, तो मंच आपके हवाले है, तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बहुत धन्यवाद पुनीता जी। मैं पूरे देशवासियों को, सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। भारत का दर्शन, भारतीयता का दर्शन विराट दर्शन है और जो भारत में पैदा होता है वो सामान्य नहीं होता। कौन होते हैं भारतवासी? मैं प्रारंभ करता हूं कि तेजस्वी अरुधैर्य धीर के नित सच्चे अनुगामी हम। क्या बात है। तेजस्वी अरुधैर्य धीर के नित सच्चे अनुगामी हम, काम क्रोध मद लोभ रहित विषय रहित निष्कामी हम, नित धर्म अर्थ व काम मोक्ष के पथ के अमर विजेता हम। नित धर्म अर्थ व काम मोक्ष के पथ के अमर विजेता हम, पशु के भीतर मानवता भरने वाले जगत प्रणेता हम। उस महाकाल के दुर्गपाल के लाल हमी मत वाले हैं, उस महाकाल के दुर्गपाल के लाल हमी मत वाले हैं। हम मतवालों की रक्षा करने वाले डमरू वाले हैं। क्या बात है। हम मतवालों की रक्षा करने वाले डमरू वाले हैं। हम समर लड़ा करते हैं। दुनिया को जब युद्ध लड़ने थे तो दूसरी देशों पर आक्रमण करने गई, जब भारतवासियों को युद्ध लड़ना था तो उन्होंने कैसे लड़ा? हम समर लड़ा करते हैं खुद से, खुद को बुद्ध बनाने को। हाय हाय भाई, बहुत अच्छे, वाह 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 दास, बहुत अच्छे। हम समर लड़ा करते हैं खुद से, खुद को बुद्ध बनाने को। हम प्रथम प्रयत्न करते हैं नरहित हर एक युद्ध बिताने को। हम शत्रु की मक्कारी तजकर प्रथम दुलारा करते हैं, यदि फिर भी नीच न माने तो फिर शीश उतारा। हाय क्या बात है। यदि फिर भी नीच न माने तो फिर शीश उतारा करते हैं। हम प्रखर पुंज, हम तेजवंत, हम पारस जैसे सच्चे हैं। हमको हल्के में मत लेना, हम भारत के बच्चे हैं। धन्यवाद। हमको हल्के में मत लेना, हम भारत के बच्चे हैं। और भारत का भूगोल देखिए, भारत का इतिहास देखिए, भारत का वर्तमान देखिए कि नव नदियों का केंद्र शट ऋतु भाषा भोज, होगा कहीं ऐसा रंग रूप प्यार भेष नहीं। नव नदियों का केंद्र शट ऋतु भाषा भोज, होगा कहीं ऐसा रंग रूप प्यार भेष नहीं। हिंदू जैन पारसी ईसाई इस्लाम सिख, इतना विविध किंतु लेश मात्र द्वेष नहीं। इतना विविध किंतु लेश मात्र द्वेष नहीं। तो ईश्वर आते रहे इसी वसुधा पे, क्योंकि स्वर्ग तक होगा कहीं ऐसा परिवेश नहीं। जाकर के देख लेना विश्व मानचित्र पर, जाकर के देख लेना विश्व मानचित्र पर। देश हैं बहुत किंतु भारत सा देश नहीं। भारत सा देश नहीं। और मैं उन शहीदों को प्रणाम करना चाहता हूं जिनके कारण ये स्वतंत्रता आई। मैं उस वीर को प्रणाम करना चाहता हूं जिसकी छाती में जनेऊ पड़ा होता था। वो धोती पहनकर जब चलते थे, यहाँ रिवॉल्वर रखकर तो अंग्रेज कांप जाते थे। हम लोग बहुत आधुनिक हो, बहुत आगे जाएं, ये विश्व गुरु भारत हो, लेकिन हम उनको ना भूलें। तब पढ़ता हूं कि आधुनिक होते होते संस्कार याद रहें। हीरो याद रख मां भवानी मत भूलना,
क्या बात है। आधुनिक होते होते संस्कार याद रहें, हीरो याद रख मां भवानी मत भूलना, शहरों में लाइट और पंखे मिलने पे आप धूप में करी हुई किसानी मत भूलना। हाय हाय क्या कहना। क्या बात धूप है। में करी हुई किसानी मत भूलना, तो जीवन में गढ़नी हो वीरता की जो कहानी, दादी नानी से सुनी कहानी मत भूलना, और अपनी जवानी के दिनों में अंधे होके आप शेखर सी पुण्य नौजवानी मत वाह, भूलना, बहुत शानदार। शेखर सी पुण्य नौजवानी मत भूलना। तो एक छंद उन लोगों के लिए भी पढ़ना चाहता हूं जो कभी इस देश में खड़े होकर इस देश को काटने की बांटने की बात करते हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या है, मैं चाहता हूं कि ये संदेश सब तक पहुंचे कि भारतीय अखंड को जो खंड खंड चाहते हैं, ऐसे द्रोहियों के झुंड मुंड से मरोड़ दो। भाई क्या बात है। क्या कहना। मैं नेताजी सुभाष की बात कर रहा हूं, मैं भगत सिंह के तेवर की बात कर रहा हूं। भारतीय अखंड को जो खंड खंड चाहते हैं, ऐसे द्रोहियों के झुंड मुंड से मरोड़ दो। मार के विचार में विराजमान गंदगी को, नाली वाले केचुओं को गंगा जी में छोड़ दो। फिर भी जो देशद्रोह का ना उतरे बुखार, आहा। संविधान में ये देसी पद्धति भी जोड़ दो। हाथन में लेके लठ सट सट सटा अरे सट, वाह। दुष्ट देशद्रोहियों की हड्डियों को बहुत तोड़ अच्छा। दो। भाई बहुत अच्छे। देशद्रोहियों की हड्डियों को तोड़ दो। और चार पंक्तियां पढ़ता हूं। जब कभी कोई सैनिक खड़ा होता होगा सीमा पर, और करवा चौथ आता होगा, वैलेंटाइन डे आता होगा, हम लोग अपनी प्रेयसी के लिए गुलाब लेकर के जाते होंगे, लेकिन वो सैनिक वहां पर खड़े होकर के क्या कहता होगा? वो कहता होगा कि ये सच है, फिल्मों की कोई लाइन नहीं है। अच्छा। ये सच है, फिल्मों की कोई लाइन नहीं है भावना, फर्जी कोई डिजाइन नहीं है। सीमा पे खड़े देश के सैनिक ने ये कहा, वर्दी से बड़ा कोई वैलेंटाइन वैलेंटाइन नहीं है। वर्दी वाह से वाह बड़ा वाह। कोई वैलेंटाइन नहीं है। भारती की आबरू लुटने नहीं देंगे, भारती की आबरू लुटने नहीं देंगे, राष्ट्र रक्षा का समर रुकने नहीं देंगे। है शपथ हमको शहीदों की शहादत की, ऐ तिरंगे हम तुझे झुकने नहीं देंगे, ऐ तिरंगे हम तुझे झुकने नहीं बहुत देंगे। अच्छे। बहुत 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 अच्छा, बहुत बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत धमाकेदार तरीके से हुई है, और इस तरीके से शुरुआत तो समझिए कि आगाज जो हुआ है, और आगे क्या क्या सुनने को मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि तमाम दिग्गज कवि हमारे साथ मौजूद हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम की धमाकेदार शुरुआत करने के लिए। तो आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। तो देखिए, हमारे जवानों की वीरता वक्त वक्त पर बहादुरी के नए नए आयाम गढ़ती रहती है, लेकिन हमारे कवियों की कविताओं की धार भी दुश्मनों के दांत खट्टे करने में पीछे नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान पर भी बुरी नजर रखने वाले देशों से कहना चाहूंगी, कलम चली है कलम चलेगी, कलम चली है कलम चलेगी, हल्के में मत लेना जी, खुल के जब तलवार चलेगी, फिर इल्जाम ना देना जी। चलिए अब रुख करते हैं, और कल्पना जी आपसे सुनना चाहेंगे, आप क्या सुनाना चाहेंगी, और मंच अब आपके हवाले है। बहुत धन्यवाद पुनीता जी। सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, और जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं उनको प्रणाम करते हुए चार पंक्तियों से प्रारंभ करना चाहती हूँ। सुनिएगा कि वंदन का पर्व उन वीर बलिदानियों के शौर्य को प्रणाम, स्वाभिमान को प्रणाम है, राष्ट्र को प्रणाम, राष्ट्र भाषा को प्रणाम, राष्ट्रगीत को प्रणाम, राष्ट्रगान को प्रणाम है। तो राष्ट्र ध्वज बार बार तुझको प्रणाम करूं, राष्ट्र ध्वज बार बार तुझको प्रणाम, बार बार तेरी आन बान शान को प्रणाम है। तो भूमि को प्रणाम, मातृभूमि को प्रणाम, आवाम को प्रणाम, हिंदुस्तान को प्रणाम। बहुत अच्छे। बहुत धन्यवाद। और पुनीता जी की इस मंच पर उपस्थिति होती है, और हमारे हिंदुस्तान की जो बेटियां हैं उन्होंने भी कदम से कदम बढ़ाकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी है। कुछ पंक्तियां उन बेटियों को समर्पित करती हूं और पढ़ती हूं। सुनिएगा जी। कि प्राण उत्सर्ग किए जब भी ज़रूरत थी, प्राण उत्सर्ग किए जब भी ज़रूरत थी, नारियों के शौर्य की कहानी यहीं पाओगे। जौहर का वेश लिया, अग्नि में प्रवेश किया, सूखी हुई आंखों वाला पानी यहीं पाओगे। तो कर्तव्य पथ से विमुख हो न जाए पति, कर्तव्य पथ से विमुख हो न जाए पति, काट दिया शीश हाड़ी रानी यहीं पाओगे।
तो मात्र धर्म भूल मातृभूमि धर्म भा गया था, ऐसे पन्ना धाय बलिदानी यही बहुत पाओ। अच्छा, क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और मैं कहती हूँ कि हम स्वतंत्र कैसे हुए, हमें बताया हमारे तिरंगे ने। जब हमने देखा हमारा तिरंगा लहर लहर लहरा रहा है, तब हमारे मन को ये बात समझ में आई कि अब हम स्वतंत्र हैं। किसी के बताने से हमें स्वतंत्रता समझ नहीं आई। उस तिरंगे के नाम कुछ पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि सपनों में हिमाचल हो, आहा, हृदयों में गंगा हो, क्या बात। वाह। सपनों में हिमाचल हो, हृदयों में गंगा हो, तन कंचन जंगा हो, मन जलधि तरंगा क्या हो। बात है। तन कंचन जंगा हो, मन जलधि तरंगा हो, स्वर वंदे मातरम से जीवन रंग रंगा हो, स्वर वंदे मातरम से जीवन रंग रंगा हो, जय हिंद हो होठों पर, हर घर में तिरंगा हो, वाह 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 वाह। हर घर में तिरंगा हो, हर घर में तिरंगा हो, हर कर में तिरंगा हो। बहुत खूब। बहुत धन्यवाद। और एक छोटा सा गीत आपके बीच में रखना चाहती हूँ। झंडे को प्रणाम किया है, तिरंगे को प्रणाम किया है, तिरंगे के नाम ही ये गीत मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप सबका साथ भी चाहती हूँ, सुनेगा। कि हमारी आन का झंडा, हमारी शान का झंडा, हमारी आन का झंडा, हमारी शान का झंडा, हमारी आन का झंडा, हमारी शान का झंडा, कभी झुकने न देंगे राष्ट्र के सम्मान का बहुत अच्छे। झंडा, कभी झुकने न देंगे राष्ट्र के सम्मान का झंडा। और ये बंद कि ये झंडा वीरता का, शांति का, संपन्नता का है, सभी धर्मों का प्रतिनिधि, गर्व कौमी एकता का है, विश्व बंधुत्व फैलाता, विरोधी मात्र हिंसा का, हमारे देश का झंडा पुजारी है अहिंसा का, हमारे देश का झंडा पुजारी है अहिंसा का, हमारे देश का झंडा पुजारी है अहिंसा का, कि दुश्मन कांप जाते देख हिंदुस्तान का झंडा। क्या बात है। कि दुश्मन कांप जाते देख हिंदुस्तान का झंडा, कभी झुकने न देंगे राष्ट्र के सम्मान का झंडा, कभी झुकने न देंगे राष्ट्र के सम्मान का झंडा। और पुनीता जी एक बात कहना चाहती हूँ कि जब हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मिलकर इस झंडे को फहराते हैं, तो उनके मन में क्या भाव होते होंगे। मैंने कुछ पंक्तियाँ कहीं आपके बीच में रखती हूँ, सुनिए जी। कि सभी हिंदू, मुसलमान, सिख भारत माँ के बेटे हैं, सभी हिंदू, मुसलमान, सिख भारत माँ के बेटे हैं, ये झंडा सबके जज्बातों को, भावों को समेटे है, पहाड़ों में हिमालय जिस तरह नदियों में गंगा है, पहाड़ों में हिमालय जिस तरह नदियों में गंगा है, निराला सारी दुनिया भर के झंडों में तिरंगा है। बहुत धन्यवाद। कि पहाड़ों में हिमालय जिस तरह नदियों में गंगा है, निराला सारी दुनिया भर के झंडों में तिरंगा है, ये झंडा है हमारे त्याग का, बलिदान का झंडा, ये झंडा है हमारे त्याग का, बलिदान का झंडा, कभी झुकने न देंगे राष्ट्र के सम्मान का झंडा। बहुत अच्छे, वाह वाह तो हिंदुस्तान की को जो अपने शब्दों में पिरोया है ना, बहुत बेखूबी, और मतलब बयान नहीं कर सकते, इतनी अच्छी कविताएं आपने सुनाई है, तो जोरदार तालियां जो है बजती रहनी चाहिए। बहुत खूब। तो चलिए कविताओं का सिलसिला अब आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आपको बताते हैं कि अपना हिंदुस्तान आखिर क्या है।
क्या है भारत देश जिसके लिए लाखों लोग बलि बेदी पर चढ़ जाते हैं? अमरपुरी से भी बढ़कर के जिसका गौरव गान है, 3 लोक से न्यारा अपना प्यारा हिंदुस्तान है। गंगा यमुना सरस्वती से सिंचित जो गत कलेश है, सजला सफला शस्य श्यामला जिसकी धरा विशेष है। ज्ञान रश्मि जिसने बिखेर कर दिया विश्व कल्याण है। सत सत्य रत धर्म प्राण वो अपना भारत देश है। अब मैं गुजारिश करूंगी कृष्णकांत जी से कि सर आप भारत माता के नाम पे क्या आज सुनाना चाहेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम कविताएं सुन रहे हैं, अब आपको सुनने के लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो आपके पास क्या है जरा सुनाइए। हम अपनी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं जी। 75 साल हमने आजादी को जी लिया है। जो पीढ़ी मेरे सामने बैठी है, मेरी जिम्मेदारी होती है, मेरे जैसे अन्य लोगों की जिम्मेदारी होती है कि जो हमारे इतिहास का सच है वो विरासत में हम आपको सौंपे ज्ञान की विरासत। तो 4 पंक्तियां वहीं से शुरू करता हूं। स्वागत भैया। जिंदगी फूल सी कांटों पे गुजारी हमने, आहा, जिंदगी फूल सी कांटों पे गुजारी हमने, आरती वक्त की फिर भी थी उतारी हमने। तुमने सौदा किया जिसका भरे बाजारों में, तुमने सौदा किया जिसका भरे बाजारों में, अस्मिता देश की मर मर के सवारी हमने, अस्मिता देश की मर मर के सवारी हमने। और जिन्होंने सर कटा दिए, जो फांसी पे झूल गए, मैंने घूम घूम करके भारत देखा है। बुलंदशहर में एक चौराहा है जिसका नाम है काला आम। इतना मोटा आम का तना है, मैंने वहां जाके लोगों से पूछा कि ये काला आम चौराहा क्यों है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ 29 लोगों को अंग्रेज सरकार ने फांसी पर लटकाया था सबके सामने। मैंने वो कोल्हू देखा है नरेला हरियाणा के किसी आसपास के गांव में, मैं खुद गया था वहां, कि ये कोल्हू ऐसे खुला खुला क्यों पड़ा है कि यहाँ 49 लोगों को गन्ने की तरह उनका रस निकाल दिया गया था। तब जो आंसू जिए हैं मैंने अपने उन पूर्वजों के लिए, वो मैंने कविता में गाए हैं। जी भैया, स्वागत। माँ जब तू आजाद बनेगी हम दुलराने आएंगे। माँ जब तू आजाद बनेगी। मरने का खौफ किसी को नहीं था, जान हथेली पे लेके घूम रहे थे। इस नई पीढ़ी को वो विरासत दे रहा हूं मैं। माँ जब तू आजाद बनेगी हम दुलराने आएंगे, और कितने पावन हैं इन सपनों को अजमाने आएंगे। तेरी प्यारी माटी से हम तिलक लगाने आएंगे, और अब तो शीश कटाया है कल शीश झुकाने आएंगे। अब तो शीश कटाया है कल शीश झुकाने आएंगे। इतना कहकर देश दीवाने हंसकर फांसी झूल गए, लगता है वो वतन के प्यारे वादा करके भूल गए। लगता है वो वतन के प्यारे वादा करके भूल गए। तब कृष्णकांत मधुर की आजाद भारत में पैदा हुई कलम जो कभी छंद लिखती है वो सुनाता हूँ, सुनिए। स्वागत भैया। हिंदुओं के मंदिरों में शंख बजते हैं भोर, मस्जिदों में गूंजती आवाजें हैं अजान की। हिंदुओं के मंदिरों में शंख बजते हैं भोर, मस्जिदों में गूंजती आवाजें हैं अजान की। गुरुद्वारे गिरजा निकालते हैं शांति राग, सारी स्वर धारा है हमारी पहचान की। एकता अखंडता का पालक तिरंगा ध्वज, पंक्ति पंक्ति मंत्र है सुरीले राष्ट्रगान की। प्रेम के अहिंसा के सुमन खिलते हैं जहां, ऐसी रचना है मेरे भारत महान की। ऐसी रचना है मेरे भारत महान की, ऐसी रचना है मेरे भारत महान की। आज तिरंगे को प्रणाम करने का मन है, तिरंगे को सम्मान करने का मन है, और आज बिल्कुल नई कविता हुई है। मैं चैनल के लिए साधुवाद देता हूं कि उन्हें पहली बार ये कविता सुनने का, पूरी दुनिया में एक नई घटना होती है नई कविता पैदा होना, वो गाने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा। स्वागत है।
बीच में एक बात बता दूं पुनीता जी कि डॉक्टर कृष्णकांत मधुर जी ने गीतों की प्रतिगीत जिनको हम पैरोडी बोलते हैं उन पे बहुत काम किया है और मुझे लगता है नया जो वो लेके आए हैं वो भी शायद कोई गीत की पैरोडी है। तो एक बार ताली बजा के हम बिल्कुल उनका जोरदार स्वागत- तालियों के साथ। गीत आपकी समझ में आ जाएगा। और गीत जो फिल्मों में लिखे जाते हैं वो एक स्त्री के लिए होते हैं, एक नारी के लिए होते हैं, एक महिला के लिए होते हैं, एक औरत के लिए होते हैं। जी ठीक है। अच्छा जी, चार हो उसका सौंदर्य निरूपण करता है शायर और कवि कि उसकी आंख कैसी है, उसके होठ कैसे हैं, उसकी नाक कैसी है। ठीक है। और वो गीत बन जाता है, वो हीरो हीरोइन से ढोल बजा के गा देते हैं। ठीक है। मैंने उसको ऐसा प्रयोग किया है कि जो 2 साल 4 साल रहने वाली सुंदरता है, पर फिर वही कवि शायर उसको कहता है कि खंडहर बता रहे हैं, कभी इमारत बुलंद थी। तो जो 2 साल 4 साल का सौंदर्य है, मैंने इस गीत में उससे बड़ा सौंदर्य जीने की कोशिश की है। एक बार मुझे ताली बजा के आदेश तालियां कीजिए। बजती रहनी चाहिए। ना बम की बौछार, ना बम की बौछार, ना कर्म की मारा मार, हर ओर बरसता प्यार, हमारा भारत गुरुवर है, जगत में सबसे सुंदर है। हमारा भारत गुरुवर है, जगत में सबसे सुंदर है। और भारत का नक्शा अपने ध्यान में रखिएगा, कौन कौन राज्य किस किस तरह से आते हैं। अभी 2 बंद इस गीत के हुए हैं, जितने राज्यों को समेट सका हूं वो समेट लिए हैं, बाकी आज शाम तक ये रचना पूरी हो जाएगी। सिंगार है कश्मीरी, पंजाब हिमाचल गहना, सिंगार है कश्मीरी, पंजाब हिमाचल गहना, उत्तराखंड यूपी तक है देवभूमि क्या कहना। बात है। उत्तराखंड यूपी तक है देवभूमि क्या कहना। हरियाणा राजस्थान, हरियाणा राजस्थान, करते सबका सत्कार। ना बम की बौछार, ना कर्म की मारा मार, हर ओर बरसता प्यार, हमारा भारत गुरुवर है, जगत में सबसे सुंदर है। हमारा भारत गुरुवर है, जगत में सबसे सुंदर है। दिल्ली का भाल समुन्नत, महाराष्ट्र कहीं गुजराती, दिल्ली का भाल समुन्नत, महाराष्ट्र कहीं गुजराती, उड़िया कर्नाटक त्रिपुरा, तेलंग तमिल संगाती, उड़िया कर्नाटक त्रिपुरा, तेलंग तमिल संगाती, आसामी बंगाली, सजे मध्य प्रदेश बिहार। ना बम की बौछार, ना कर्म की मारा मार, हर ओर बरसता प्यार, हमारा भारत गुरुवर है, जगत में सबसे सुंदर है। हमारा भारत गुरुवर है, जगत में सबसे सुंदर है। 1-2 हास्य के छंद सुना दूं? जी बिल्कुल। वोट डालने को आई भारतीय नारियां दो, वापस चली तो खूब कोसा महंगाई को। और एक बोली वो कौन को दे आई वोट दीदी मेरी, इस वाली बहन जी या उस वाली ताई को। दूसरी ने कहा मैं किसी को जानती ही नहीं, खड़े थे बहुत कौन कौन हर जाई को। जिसने लगाई मेरी उंगली पे से आई, मैं तो वोट भी दे आई उसी मूछ वाले भाई को। जिसने लगा मेरी उंगली पे से आई। ऐसी स्थितियों में लोगों को पता ही नहीं है वो कर क्या रहे हैं। तो तब जो सरकारें बनती थी उनका हश्र क्या होता था, वो मैंने एक पैरोडी में गाया है, सुनिए। जी स्वागत। हम लोगों को समझ जाओगे देखो कारस्तानी, इतना माल पचाते हैं होती सबको हैरानी। बिना हाजमोला खा जाते चारा खाद और पानी, घोटालों धंधे कालों में कोई नहीं है शानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। थोड़े खिलाड़ी है थोड़े पिलाड़ी, पी पी के चलती है अपनी गाड़ी।
हमें माल चाहिए अच्छा, और बड़ी सीट भी, वाह भाई वाह, दंगा भी देंगे और मारपीट भी। क्या कहते हैं। हम लोगों को समझ जाओगे, देखो कारस्तानी, मोहर दवा की देके इंजेक्शन में भरते पानी, माल देश में बना के उस पर लिख देते जापानी, नस नस में बेईमानी है, आंखों में शैतानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा दादा, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। बस तो यकीनन जो तालियों की गूंज आपने सुनी तो यही बताता है कि जो आपने व्यंग कसा है तो लोगों को बहुत पसंद आया। तो एक बार फिर मैं चाहूंगी जो यहाँ पर बैठे हैं दर्शक जोरदार तालियों के साथ एक बार। बहुत अच्छा। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले यकीनन आप लोग पीके आजाद जी को सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, तो उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं भी 2 पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। स्वागत। स्वागत। अब मैं रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां आपके बीच रखना चाहूंगी। हम प्रभात की नई किरण हैं, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्री के सुरभि स्वर्ग के लेते हैं, हम हैं शांति दूत धरनी के जहां सभी को देते हैं, वीर प्रसू माँ की आंखों के हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं, बहुत अच्छा। तन मन धन तुम पर कुर्बान, जियो जियो ए हिंदुस्तान। हाँ, क्या वाह, कहना है। बहुत अच्छा। और एक और पंक्ति रखना चाहूंगी मैं। स्वागत। हमारे पूर्वजों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, शहीदों ने ये सपना देखा था कि इलाही वो भी दिन होगा, कभी वो दिन भी देखेंगे जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। तो चलिए आज़ादी के मतवालों के नाम कुछ और पंक्तियां रखते हैं। पीके आजाद जी, अब मंच आपके हवाले, क्योंकि लोग जो हैं यहाँ पर जो दर्शक हैं बेसब्री से आपको ही सुनने का इंतजार कर रहे हैं। स्वागत है जी। बहुत स्वागत। बहुत बहुत आभार पुनीता जी, बहुत अच्छा संचालन आप कर रही हैं, इसके लिए आप बहुत शुक्रिया। बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और सूर्या समाचार के सभी दर्शकों को मैं आज इस पवित्र और पुनीत अवसर पर पूरे देश को इस समाचार के माध्यम से, समाचार चैनल के माध्यम से, सूर्या समाचार के माध्यम से मैं सभी राष्ट्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज का जो हमारा कार्यक्रम है कवियों के संग, तो मेरे सभी मित्र कवियों ने कविताएं सुनाई है, मुझे भी अवसर मिला है तो अपनी बारी में मैं भी कुछ पढ़ना चाहता हूं और उसी रंग में, उसी तेवर में पढ़ना चाहता हूं जहां मेरे अनुज दास ने शुरुआत की थी। जी स्वागत। 4 पंक्तियां देखिएगा कि हरा भरा चमन है भारत वसुंधरा का, इसको तो निज लहू से भी सींच लेंगे हम। हरा भरा चमन है भारत वसुंधरा का, इसको तो निज लहू से भी सींच लेंगे हम। और दैवी आपदा भी आई यदि कोई किसी रोज, कष्ट सह लेंगे और दांत भी चलेंगे हम। खाकर अनाज देसी गीत जो विदेशी गाए, ऐसे कायरों से कैसे आंख मीच लेंगे हम। और वंदे मातरम गान से जो आनाकानी करे, ऐसे देशद्रोहियों की जीभ क्या खींच बात है, लेंगे वाह 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 वाह। ऐसे की जीभ खींच लेंगे हम। बहुत बहुत आभार। ये संदेश मैंने तेवर दिखाया। 4 पंक्तियां। आज हम अमृत काल में हैं आजादी के बाद से, और इस देश में आजादी के बाद से क्या क्या हुआ है और आज हम कहां पहुंच गए हैं, उन परिस्थितियों पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। 4 पंक्तियां मैं क्या चाहता हूं वो मैं आपके समक्ष रखता हूं। जी स्वागत। वतन में अमन कायम हो, कहीं पर भी न दंगा हो। वतन में अमन कायम हो, कहीं पर भी न दंगा हो। हर एक भूखे को रोटी हो, हर एक प्यासे को गंगा हो। हर एक भूखे को रोटी हो, हर एक प्यासे को गंगा हो। जीऊं मैं देश की खातिर, मेरे दिल की तमन्ना है। जीऊं मैं देश की खातिर, मेरे दिल की तमन्ना है। सफर जब आखिरी हो तो
कफन मेरा तिरंगा, क्या बात है, वाह वाह वाह। सफर जब आखिरी हो तो कफन मेरा तिरंगा हो। और आज हम इस अमृत काल में पहुंचे किनकी वजह से? आज हमारा ये दायित्व बनता है कि जिन्होंने अपने शोणित बहाकर, अपनी जान देकर अपने आप को बलिदान कर दिया इस देश की माटी के लिए, उनको याद करना, उनको नमन करना आज हमारा कर्तव्य भी बनता है, धर्म भी बनता है। तो मैं एक छोटा सा गीत पढ़ता हूँ। स्वागत। तू हिंदू है मैं मुसलमान, तेरी पूजा मेरी अजान, है गुरु का कोई बंदा तो कोई ईसा की संतान, चाहे कितने हो पंथ अलग, बस इतना सबको याद रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई राष्ट्र धर्म के बाद रहे, क्या बात है, वाह। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश धर्म के बाद रहे। घोड़े पे सवारी एक महिला का चित्र देखो, नारी शौर्य वीरता ने जग को दिखाया है। पुत्र को कमर बांध मुख में लगाम थाम, दोनों हाथ भारी तलवारों को चलाया है। तो अंग्रेजी सत्ता में मचाई पूरी मार काट, अंग्रेजी सेना में मचाई पूरी मार काट, जिधर भी दौड़े हर और खौफ छाया है। और भागता था फौज का हटीला पूरा लश्कर, जिंदा लक्ष्मीबाई को पकड़ नहीं पाया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लक्ष्मीबाई को पकड़ नहीं पाया है। नारी शक्ति का शीश मुकुट रानी झांसी भी याद रहे, चाहे कितने हो पंथ अलग पर राष्ट्र धर्म के बाद रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई राष्ट्र धर्म के बाद रहे। और देखिएगा एक मंजर और सौंपता हूं जी। कि भारती की आन बान शान का दीवानापन बचपन से ही रग रग में समाया था। खेत में बंदूकें बोते देखा जो फसल हेतु, पिताजी के सीने में भी जोश लहराया क्या था। बात है। तो लाला लाजपत राय को शहीद होते देख बदले में सैंडर्स को गोली से उड़ाया था। आजादी की आग में धधकता भगत मन फिरंगी असेंबली में बम फेंक आया था। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम मर जाएं, हम मिट जाएं, हम मर जाएं, हम मिट जाएं, भारत की अमर बुनियाद रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई राष्ट्र धर्म के बहुत अच्छा, बाद बहुत बहुत रहे। अच्छे, वाह वाह। और एक किरदार सौंपता हूं आपको कि धोती और जने उद्धार दे रहा मूछों पे ताव, वीर बलिशाल की निराली आन बान सी। धोती और जने उद्धार दे रहा मूछों पे ताव, वीर बलशाली की निराली आन बान थी। अंग्रेजी पिट्ठुओं को घूरता घृणा से रहा, देशभक्ति वाली वह चेतना महान थी। तो कोई कैद कर नहीं सकता माई का लाल, कैसे गिरफ्तार करे सत्ता परेशान थी। और आखिरी गोली से खुद को मिटाया शत्रु बीच, देखने वाली हर एक आंख भी हैरान थी। वाह, वाह, देखने वाली हर एक आंख भी हैरान थी। अल्फ्रेड का पीपल वृक्ष अमर, अल्फ्रेड का पीपल वृक्ष अमर, जिस तले अमर आजाद रहे, हिंदू मुस्लिम सिख बहुत अच्छा क्या बात है, ईसाई अद्भुत, वाह, वाह, राष्ट्र धर्म के बाद रहे। कोड़े और लाठियों से पिटती जवानी देख, पैसा पैसा देश का फिरंगी छीन खाते थे। सिंहरन मन में अंगार बन चीखती थी, रोज रोज नई नई योजना बनाते थे। तुम मुझे खून दे दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नारा दे के जनता में जोश को जगाते थे। और फौज थी आजाद हिंद नाम नेताजी का सुन, फौज थी आजाद हिंद नाम नेताजी का सुन, अंग्रेजी सत्ता के पसीने छूट जाते बात थे। है, वाह, वाह, वाह। अब भी धड़कन बन धड़क रहे,
अब भी धड़कन बन धड़क रहे, नेताजी जिंदाबाद क्या बात है, रहे। वाह, वाह, बहुत अच्छा, बहुत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश धर्म के बाद क्या बात है, रहे। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा। और आजादी की जंग चढ़ने को धन चाहिए था, आजादी की जंग लड़ने को धन चाहिए था, पहुंच गए चोरा चोरी, हाय क्या कमाल थे। सरकारी लूट का खजाना ट्रेन में चला था, सत्ता वाले रक्षकों को बने महाकाल थे, मारने और मरने को रहते आजाद संग, बहुत अच्छा। अधिकारियों को बने जान का बवाल थे। अशफाक बिस्मिल चढ़े संग संग फांसी, हिंदू मुस्लिम एकता की जागती मिसाल थे। क्या बात है, वाह। हिंदू मुस्लिम एकता क्या की बात जागती मिसाल थे। हम सजे शौर्य के सोनित से, हम सजे शौर्य के सोनित से, धर्मों में बिखर बर्बाद रहे। वाह, वाह, वाह। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई राष्ट्र धर्म के बाद क्या बात है, वाह वाह वाह। हिंदू मुस्लिम। और आज जब हम 75 वर्ष बाद जब हम देखते हैं, वो मैंने उन शहीदों की बात की जिनकी वजह से हमने आज़ादी पाई, लेकिन आज उस आज़ादी को बनाकर रखने के लिए जो हमारे भाई, हमारे बेटे वहाँ सीमा पर खड़े रहते हैं सजग। जब कोई शहीद होके आता है, और मैं एक छोटी सी सिर्फ 2-2.5 मिनट का एक गीत है, मैं आपकी संवेदनाओं को आवाज देना चाहता हूं आज इस मंच के माध्यम से, कि एक 7 साल का बच्चा जिसे नहीं पता कि उसके पिताजी कहां चले गए, जो सेना में थे, शहीद हो गए, वो अपने पिताजी की फोटो के सामने खड़ा होके अपने पिताजी की फोटो से बात कर रहा है। उस बातचीत को मैंने गीत बनाने का प्रयास किया है। मैं आप लोगों के मैं इस सूर्य समाचार चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों के सामने वो एक तस्वीर रखना चाहता हूं। स्वागत स्वागत है, स्वागत है। खुशियों से भर जाता था घर जब तुम छुट्टी आते थे, छोटी और मैं खूब खेलते, कितने खिलौने लाते थे। इतने दिन से कहाँ गए कुछ नहीं बताते हो, पिताजी क्यों नहीं आते हो, बताओ क्यों नहीं आते हो। कोई सैनिक शहीद होके आता है, हजारों की संख्या में हम अंतिम संस्कार में सम्मिलित होते हैं, लेकिन उसके 1 महीने बाद, 6 महीने बाद उसके परिवार पर क्या गुजर रही है हम लोग कभी देखने नहीं जाते। तब मुझे ये गीत लिखना पड़ा कि हम कभी उन लोगों के पास जाके झांके, हम उनके जीवन में जाएं और उनके दुख बांटने का प्रयत्न करें। स्वागत है। पिताजी क्यों नहीं आते हो, दादी गुमसुम सी रहती है, अब नहीं डांट लगाती है, तेरे पिता से पिटवाऊंगी कहकर नहीं डराती है, कभी कभी बूढ़ी आंखों से गंगा जमुना बहती है, हम तंग भी करते हैं तो बस हमसे इतना कहती है, मान भी जाओ बच्चों मुझे क्यों इतना सताते हो, पिताजी क्यों नहीं आते हो, बताओ क्यों नहीं आते हो। पहले खुश रहती थी माँ, अब खोई खोई रहती है, रात रात भर रोती, दिन भर सोई सोई रहती है, मैं कुछ पूछूं तो बस मुझको सीने में भर लेती है, चित्र तुम्हारा देखती रहती, उत्तर कुछ ना देती है, समझ नहीं पाता हूँ माँ को क्यों तड़पाते हो, पिताजी क्यों नहीं आते हो, पिताजी क्यों नहीं आ। घर में एक कुंवारी बुआ है और उसने अपनी बुआ को अपनी माँ से छोटी छोटी मीठी मीठी लड़ाइयाँ लड़ते हुए देखा है, लेकिन पिछले कुछ समय से वो सब कुछ शांत है। वो शांति भी उस बच्चे को अखरती है, उसकी शिकायत करता है। जी। स्वागत।
बुआ को देखो अब वो माँ से बिल्कुल भी नहीं लड़ती है, मेरी शरारत पर भी मुझको वो थप्पड़ नहीं जड़ती है, राखी वाले दिन जाने क्यों फपक फपक कर रोई थी, रोते रोते आंख सुजाली भूखी ही जा सोई थी। अभी जाओ अब तो कितनी राह दिखाते हो, पिताजी क्यों नहीं आते हो, बताओ क्यों नहीं। और अंतिम बंद रखता हूं, छोड़ आवारा गर्दी चाचा रोज खेत पर जाते हैं, पहले से भी ज्यादा ही अब मुझ पर प्यार लुटाते हैं, दादाजी बीमार बहुत हैं घर से नहीं निकलते अब, हुक्का पीना छोड़ दिया है नहीं किसी से मिलते अब, घर में सब हैं दुखी बहुत क्यों समझ न पाते हो, पिताजी क्यों नहीं आते हो, पिताजी क्यों नहीं आते। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। बहुत खूब, बहुत खूब। तो मज़ा आ गया इस कार्यक्रम की पूरी कविताएं, जो शब्दों के जरिए जो आपने हिंदुस्तान के महत्व को समझाया, बहुत खूब था। तो आपने एक कविता सुनाई थी कि सभी धर्मों से ऊपर देश धर्म होना चाहिए, तो उसी से लेकर 2 पंक्तियां मैं भी सुनाना चाहूंगी। स्वागत। ना दौलत ना शोहरत मांगे, ना कोई बल मांगे, ना दौलत ना शोहरत मांगे, ना कोई बल मांगे, दिल का मंगता उस दाता से इतना केवल मांगे, मंगल को मैं बजरंगी से तेरा शुक्र मनाऊं, शुक्रवार को तू अल्लाह से मेरा मंगल मांगे। तो शुक्रिया आप सभी का, आप लोग आए और जश्न आज़ादी के इस मंच को आपने अपने शब्दों के जरिए जो अद्भुत बनाया है और सुंदरता जो बढ़ाई है, उसके लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ कार्यक्रम को यहीं पर विराम करने का वक्त आ चला है, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।